नमस्कार दोस्तों, साढ़े साथी का हमला या सुनहरा मौका, कुंभ राशि जुलाई 2025। दोस्तों, आज का ये विशेष राशिफल उन सभी दर्शकों के लिए है जिनकी चंद्र राशि या फिर लगन राशि कुंभ है। जुलाई 2025 में आपके लिए क्या अच्छा होने वाला है, किन बातों से आपको सावधान रहना होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, शादीशुदा जीवन, भाग्य, नौकरी और व्यापार, हर पहलू पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। जी हाँ, इस वीडियो के अंत में एक ऐसा अचूक उपाय भी बताएंगे जिसको करने से आपके जीवन की कई समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। दोस्तों, जैसे जैसे ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं वैसे वैसे वो हमारे जीवन पर असर भी डालते हैं। कुंडली तो जन्म के समय पर स्थिर होती है, लेकिन दोस्तों ट्रांजिट हमेशा चलता रहता है और वही इस समय हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जुलाई 2025 में ग्रहों की क्या स्थिति है आपकी कुंभ राशि के लिए। आपकी राशि है कुंभ, यानी 12 राशियों में 11वीं राशि। लेकिन दोस्तों, जब हम गोचर की बात करते हैं तो आपकी कुंभ राशि को ही प्रथम हाउस माना जाता है, यानी फर्स्ट हाउस माना जाता है। आपके पहले भाव में बैठे हैं राहु, जो कि भ्रम, अचानक बदलाव और टेक्नोलॉजी से जुड़े संकेत देते हैं। दूसरे भाव में शनि विराजमान है, ये घर, परिवार, वाणी, धन पर असर डालेंगे। चौथे भाव में शुक्र, जो आराम, घर, गृहस्थी और भावनाओं में मिठास लेकर आते हैं। पंचम भाव में सूर्य और गुरु, यानी बुद्धि, संतान, पढ़ाई और प्रेम जीवन में कुछ बड़ा होने के संकेत देते हैं। छठे घर में बुध, ये स्वास्थ्य और कर्ज आदि पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। और सप्तम भाव में मंगल और केतु का महासंयोग, जो वैवाहिक जीवन में पार्टनरशिप में उतार चढ़ाव ला सकता है। तो दोस्तों, जुलाई 2025 का ये महीना आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नया सीखने, समझने और संभालने का आपको मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जुलाई 2025 में कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, आपकी राशि का पहला भाव यानी फर्स्ट हाउस हमारे शरीर, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता का संकेत देता है। और इस समय इस पहले भाव में विराजमान है राहु। अब राहु जहां भी होता है दोस्तों, वहां पर थोड़ी अस्थिरता, भ्रम और टेंशन ला सकता है। साथ ही फर्स्ट हाउस के स्वामी है शनि, जो इस समय दूसरे भाव में बैठे हैं और आपकी साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण भी चल रहा है। सबसे पहले ध्यान दें दोस्तों, सिरदर्द, माइग्रेन राहु के पहले भाव में होने पर मंगल की उस पर दृष्टि पड़ने के कारण तनाव बढ़ सकता है। ये मानसिक थकान, अत्यधिक सोच, विचार और चिंता का परिणाम हो सकता है। दूसरा जो संकेत मिल रहा है वो है पेट से जुड़ी दिक्कत, क्योंकि आपके पंचम भाव यानी डाइजेशन से जुड़े घर के स्वामी बुध हैं, इस समय वो छठे भाव में चले गए हैं। इसलिए सावधान रहें। बाहर का खाना, ओवर ईटिंग, बहुत ठंडा या फिर बहुत गर्म भोजन या फिर यात्रा के दौरान अनियमित खान पान, ये सब आपको परेशान कर सकता है। गर्मी का मौसम वैसे ही शरीर को थका सकता है, ऊपर से गलत खान पान स्टमक से जुड़ी समस्याएं बढ़ा सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये समस्याएं हल्की फुल्की हैं और थोड़ी सावधानी से आसानी से कंट्रोल हो सकती हैं। अब जानते हैं कि जुलाई 2025 में कुंभ राशि के विद्यार्थियों की पढ़ाई और शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा। दोस्तों, पढ़ाई का सीधा संबंध होता है पंचम भाव से और इस समय पंचम भाव में दो बड़े ग्रह मौजूद हैं, सूर्य और बृहस्पति। अब जब सूर्य यानी आत्मबल और बृहस्पति यानी ज्ञान के ग्रह एक साथ जब दो ग्रह हों तो समझ लीजिए कि डेडिकेशन, अनुशासन और समझदारी तीनों आपके साथ हैं। इस महीने आपके पढ़ाई में गहराई आएगी, आप खुद से पढ़ाई करने की आदत को विकसित करेंगे और कौन से विषय को कैसे पढ़ना है, समय का सही उपयोग कैसे करना है, इन सब बातों को लेकर आपके अंदर एक परिपक्वता दिखाई देगी। सूर्य प्लानिंग करवाते हैं और बृहस्पति दिशा दिखाते हैं, इसलिए ये समय उन छात्रों के लिए खास रहने वाला है जो किसी गंभीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। खासकर गवर्नमेंट एग्जाम की, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या फिर कोई फॉर्म भरना है या फिर कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है।
अब देखिए, ट्रांजिट में तो ग्रह पूरा साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि दोस्तों आपको सफलता प्राइवेट सेक्टर में मिले। एक छोटी सी बात जो ध्यान देने योग्य है, बुध ग्रह इस समय 12वें भाव को देख रहे हैं, जिसमें कभी कभी ऑनलाइन गेम, दोस्तों के साथ टाइम पास करना, पार्टी और बाहर घूमने फिरने का मन भटक सकता है। इसलिए थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आपकी मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की, यानी लव रिलेशनशिप की। जुलाई 2025 में कैसा रहेगा? आप सभी जानते हैं कि पंचम भाव में प्रेम संबंध, रोमांस और इमोशनल इफेक्शन का प्रतिनिधित्व करता है और इस समय पंचम भाव में सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रह मौजूद हैं। इसका मतलब है कि आपके रिश्तों में एक और समझदारी, भावनात्मक गहराई और ईमानदारी बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों साथ ही कुछ ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं जहां आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। जी हाँ, वजह सबसे पहले दूसरे भाव में शनि विराजमान है। शनि जब वाणी से जुड़ते हैं तो ये संकेत देते हैं कि बोलने से पहले सोचें। आपकी कोई बात, कोई शब्द, चाहे जाने अनजाने में ही क्यों ना कहे गए हों, सामने वाले को चुभ सकते हैं और वही बात बड़ा मुद्दा बन सकती है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि पहले और दूसरे भाव दोनों पर पड़ रही है, यानी गुस्सा, जल्दबाजी और धैर्य की कमी, इन तीनों ही चीजों की इस समय आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। मंगल का असर 29 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान खासकर 15 जुलाई से पहले जब सूर्य भी पंचम भाव में है तो ईगो और टकराव की स्थिति बन सकती है। इसलिए दोस्तों बात करते समय शांत रहें, छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं, अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखें। चलिए अब जान लेते हैं जुलाई 2025 में आपका वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों शादीशुदा जिंदगी का संकेत देता है सप्तम भाव यानी 7th हाउस, और इस समय इस भाव में दो ग्रह मौजूद हैं, मंगल और केतु। मंगल को सेनापति कहा जाता है। साहस, जोश और नेतृत्व उनके गुण हैं। आपके जीवन साथी इस समय महीने में थोड़ा ज्यादा एक्टिव यानी तेज, बोल्ड दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मंगल इस समय सिंह राशि यानी सूर्य की अग्नि राशि में बैठे हैं, अर्थात ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों उच्च पर रहेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, अपने पार्टनर को हल्के में ना ले। किसी बात को लेकर टकराव मिलने से पहले बातों में सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय आपका भी मूड थोड़ा गर्म रह सकता है और सामने वाले को भी गुस्सा आ सकता है। अहंकार और टकराव रिश्तों में तनाव ला सकता है। जब दोनों पक्षों में ही सही भावना होती है तो टकराव होना। मंगल और केतु दोनों 29 जुलाई तक सप्तम भाव में रहेंगे, इसलिए पूरे महीने तक धैर्य, समझदारी और संवाद को प्राथमिकता देना आपके लिए जरूरी होगा। अब इस खास बात से कि आपके कुंभ राशि के स्वामी है शनि और सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य, और इन दोनों ग्रहों का स्वभाव एक दूसरे के अपोजिट है यानी अलग है। इसलिए कई बार आपको आपके पार्टनर के सामने झुकना पड़ सकता है, शांत रहना पड़ सकता है। चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, फर्क नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी विषय पर, जुलाई 2025 में आपका भाग्य, कैरियर, व्यापार कैसा रहेगा। दोस्तों ग्रहों की स्थिति से साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपके सामने हम रखने वाले हैं कि आपके भाग्य के स्वामी हैं शुक्र, और वो इस समय चतुर्थ भाव में विराजमान है। खास बात तो यह है कि शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं और इस स्थिति में वो एक शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मालव्य योग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जुलाई का महीना आपके लिए भाग्य से भरपूर हो सकता है। अगर आपके मन में कोई नया काम शुरू करने की इच्छा जाग रही है, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कोई व्यापार का सौदा करना चाहते हैं, या फिर किसी नए आइडिया को आप जमीन पर लाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, सही रहने वाला है। आपका भाग्य इस महीने पूरी ताकत से आपका साथ देगा। कई बार साल में ऐसा समय आता है कि जब कोई अपनी ही राशि में ग्रह बैठकर इतना पॉजिटिव प्रभाव देता है, और जुलाई 2025 का वही सुनहरा मौका है। अगर आपने इस समय को सही दिशा में इस्तेमाल किया
तो आगे चलकर ये निर्णय आपके लिए बड़ी सफलता का आधार बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल की ऊर्जा बहुत तेज होती है। ये जितनी तेज होती है उतनी ही जल्दी ये गुस्सा, जल्दबाजी या फिर अहंकार भी लेकर आती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोच विचार कर लें। खासकर ऑफिस, बिजनेस या किसी से उलझने की कोशिश ना करें। एक बात और दोस्तों, आपके दूसरे भाव में शनि मौजूद हैं और 7.5 का आपके ऊपर तीसरा चरण चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आर्थिक फैसलों में सोच समझकर कदम उठाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। खर्चों पर कंट्रोल रखें और अनावश्यक जोखिमों से बचें। संयम और विवेक इस महीने आपके सबसे बड़े हथियार रहने होंगे। जी हाँ, अगर करियर की बात करें तो जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा सा अलग अनुभव लेकर आएगा। जी हाँ, इस समय मंगल और केतु दोनों आपके सप्तम भाव में मौजूद हैं। मंगल जहां ऊर्जा, क्रिया और आत्मविश्वास देता है, वहीं केतु थोड़ी उलझन भी देता है, गहराई और भीतर की बेचैनी को भी लेकर आता है। यानी इस महीने आपके मन में आपके काम को लेकर कई तरह के ख्याल आ सकते हैं। कभी आपको महसूस होगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो कभी आपको महसूस होगा कि आप इससे बेहतर और कुछ कर सकते थे। जी हाँ, ये काम करते करते अचानक मन ऊब सकता है और फिर अचानक ही एक नई प्रेरणा आपके जीवन में आ सकती है। ये जो उतार चढ़ाव है, ये आपके अंदर एक अलग किस्म की सोच को जन्म देगा। आपको अपने काम में हर चीज में परफेक्ट नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी आप उसे करते रहेंगे क्योंकि आपके भीतर समझदारी और चतुराई काफी एक्टिव है। इसका कारण ये है कि राहु का प्रथम भाव में होना जो आपको स्मार्ट बनाता है, तेज बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद।